अपना नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होता है, क्या इसके रीजंस फैक्टर्स क्या होते हैं इसके बिहाइंड, ये सारा चीज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखो, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए जो साइज ऑफ द पॉपुलेशन होता है वो कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता है। कहने का मतलब कि पॉपुलेशन हमेशा किसी भी एक स्पीसी का फिक्स नहीं होता है। अब एक बात बताओ, 2000 के टाइम पे ह्यूमन का जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन स्पीसी का जो पॉपुलेशन है वो कितना हुआ करता था? अप्रोक्सीमेटली लाइक 6 बिलियन। ऑलराइट, आज 2026 है, आज ह्यूमन पॉपुलेशन कितना है? अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 बिलियन पॉपुलेशन है। ऑलराइट, जैसे हमारा ही पॉपुलेशन 2011 में हमारा सेंसस हुआ था, उस वक्त हमारा जो नेट पॉपुलेशन था वो 1.2 बिलियन था। आज 2026-27 में जो पॉपुलेशन होगा तो एक अनुमान के मुताबिक हमारा पॉपुलेशन बढ़ करके हो गया है कितना? 1.5 बिलियन पॉपुलेशन हो गया है। यानी कि पॉपुलेशन साइज जो है किसी भी स्पीसी का स्टैटिक नहीं है, वो हमेशा बदल रहा है। तो इट्स नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। ठीक है, ये समय के साथ चेंज होते रहता है। अच्छा, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? किसी भी एक स्पीसी का पॉपुलेशन जो होता है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो वो बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर एनसीईआरटी ने कहा है कि फूड अवेलेबिलिटी, मतलब भोजन की उत्पादन और भोजन की आपूर्ति कितनी है इकोसिस्टम के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। वो पहला रीजन है पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन करने का। दूसरा है प्रीडेशन प्रेशर। तीसरा है एडवर्स वेदर। जैसे नेचुरल कैलेमिटी आती है, जैसे अर्थक्वेक। अभी हम जब ये वीडियो हम बना रहे हैं तो वेनेजुएला में, वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, वहां पे एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया है जहां पे अप्रोक्सीमेटली 1000 लोग मर गए हैं, डेथ हो चुका है उनका। और लगभग 50,000 से 1 लाख लोग मिसिंग है। 50,000 to 100,000 मिसिंग। अब वेनेजुएलन पॉपुलेशन में ये जो फ्लक्चुएशन आया है, एकदम से जो चेंज आया है, वो किसकी वजह से आया है? तो एक नेचुरल कैलेमिटी की वजह से आता है। एडवर्स वेदर में इसको फिट किया जा सकता है। अच्छा, कुछ अफ्रीकन नेशंस में, जैसे हमने पहले सुना था नाइजीरिया या फिर बुर्किना फासो करके एक कंट्री था, जहाँ पे फूड का जो है, फूड अवेलेबिलिटी जो है वो स्कैरसिटी हो गया था। किस टाइम पे? 2022 के टाइम पे। क्यों? क्योंकि उस वक्त रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, जिसकी वजह से यूक्रेन जो है वो व्हीट प्रोडक्शन का नंबर 1 कंट्री है था। तो उसकी वजह से जो फूड का सप्लाई एंड डिमांड था, फूड का सप्लाई चेन था, वो ठप सा हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज में फूड अवेलेबिलिटी लो हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों का डेथ होना शुरू हो गया था। लार्ज स्केल पे पॉपुलेशन साइज चेंज होना शुरू हो गया था। तो ऐसे ये फैक्टर्स जो है वो इस तरीके से पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन करता है हमारे एक ज्योग्राफी में, हमारा इकोसिस्टम में। जो चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हमें आइडिया देता है कि व्हाट इज हैपनिंग टू द पॉपुलेशन। अगर जैसे मान लो कि पॉपुलेशन, जैसे ह्यूमन का पॉपुलेशन यहाँ पे हमने बताया कि बढ़ा है 2000 से 2026 के पीरियड में, तो ये क्या बता रहा है कि पॉपुलेशन जो है हमारा ह्यूमन स्पीसी का वो फ्लोरिशिंग मोड में है। अगर ये डिक्रीज हुआ रहता तो क्या बताता भैया कि पॉपुलेशन जो है ह्यूमन स्पीसी का वो डिक्लाइनिंग मोड में है। जैसे जापान, जापान एक एशियन नेशन है, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो हर साल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बर्थ रेट जो है, यानी कि नंबर ऑफ पीपल टेकिंग बर्थ, गिविंग बर्थ टू अ प्रोजेनी, वो कम हो रहा है। वो रिप्रोडक्टिव भी कम हो रहा है और प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग भी कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइनिंग है। बहुत सारे यूरोपियन नेशंस जो हैं उनमें
बर्थ रेट डिक्रीज होने की वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन में है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज के जो लोग हैं वो मैरिजेस नहीं कर रहे हैं, वो प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो बर्थ रेट है वो गिर रहा है। और बर्थ रेट गिर रहा है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप के लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब ओल्ड एज लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से पॉपुलेशन में कोई नया नहीं आ रहा है, एंड हेंस बहुत सारे शहर के शहर खाली हो जा रहे हैं, गांव के गांव खाली हो जा रहे हैं इन देशों में, इन कंटिनेंट्स में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का चेंज हमें क्या बता रहा है भाई, कि पॉपुलेशन फ्लोरिशिंग है, बढ़ रहा है, या फिर डिक्लाइनिंग है। अच्छा, कोई भी रीजन हो, डेंसिटी जो है पॉपुलेशन का एक गिवन हैबिटेट में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फ्लक्चुएट करता है चार बेसिक प्रोसेसेस की वजह से। देखो, पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, हमने बताया था पिछली क्लास में, एन से डिनोट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। दो बातें आपको ध्यान में रखना है, गिवन पीरियड में, दूसरा जो बात है वो है गिवन हैबिटेट में। ये चार प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है, बेसिक प्रोसेसेस। अब ये प्रोसेसेस क्या हैं, इनके बारे में अपन हम नेक्स्ट में देखने जा रहे हैं। इन चार फैक्टर्स में से दो फैक्टर्स को अपन कहते हैं नेटिलिटी और इमिग्रेशन। ये जो दो फैक्टर्स है वो पॉपुलेशन को, डेंसिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। वहीं पे दो फैक्टर्स जिसको मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन बोलते हैं, वो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करने में मदद करता है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, एक गिवन हैबिटेट में। इन सबको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनके डेफिनेशंस क्या है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नेटेलिटी होता क्या है। तो नेटेलिटी का मतलब समझ लो, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। एक गिवन पीरियड में, एक टाइम पीरियड के अंदर, जैसे वो 1 साल का टाइम हो सकता है, ये 10 साल का टाइम हो सकता है, ये 100 साल का टाइम हो सकता है। इस टाइम पीरियड के अंदर जो नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं, बर्थ एक गिवन स्पीसी का, एक गिवन हैबिटेट में, इसको अपन नेटेलिटी कहते हैं। मोर्टेलिटी क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी अपन बोलते हैं नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब उसी 10 साल, उसी 100 साल के अंदर कितने लोग उस गिवन हैबिटेट में उनका डेथ हुआ है, ऑफ द वेरी सेम स्पीसी, उसी स्पीसी का ऑर्गेनिज्म उसी पीरियड के दौरान कितना मरा है, नंबर उसका कितना, मरने वाले का नंबर क्या है, उसको अपन मोर्टेलिटी कहते हैं। समझ रहे हो, मतलब समझो भाई कि जैसे अब हमारा देश है इंडिया, इंडिया है। अब इंडिया में मान लो 2010 से लेकर के 2020 तक में जो नंबर ऑफ ह्यूमन बींग के जो बच्चे हैं वो कितने नंबर में बर्थ हुआ है, ह्यूमंस का, ह्यूमन बेबीज का, उसको अपन बर्थ रेट कहते हैं। ठीक है, क्यों, यहाँ पे हमने क्या क्या कंसीडर किया है, तो हमने एक हैबिटेट कंसीडर किया है, एक हैबिटेट कंसीडर किया है। दूसरा हमने एक टाइम पीरियड दिया है इसको, और तीसरा हम एक एक स्पीसी की बात कर रहे हैं, वन सिंगल स्पीसी। ये तीन क्राइटेरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, पहले कि एक फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए, एक फिक्स हैबिटेट होना चाहिए, या फिर एक फिक्स जोग्राफिकल एरिया बाउंड्री होनी चाहिए। अगर हम जैसे कुछ और अदर ऑर्गेनिजम्स के केसेस में बात करो, जैसे लायन का केस,
बात करो, हमने तो ह्यूमन बर्थ का देख लिया। अगर हमें पता करना है कि इंडिया एक पर्टिकुलर हैबिटेट, एक एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है इंडिया, ठीक है, उसके बाउंड्री के अंदर एक पर्टिकुलर पीरियड 2010 से 2020 का पीरियड में कितने लायंस ने बेबीज को बर्थ दिया है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बर्थ रेट ऑफ लायन। नो नेटेलिटी कहेगा फॉर लायन, एक स्पीसी के लिए। वैसे ही हम हर एक डिफरेंट स्पीसीज के लिए बर्थ रेट या फिर नेटेलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हमें तीन ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया चाहिए। अच्छा, यही तीनों चीज को ध्यान में रख के हम मोर्टेलिटी डिफाइन करते हैं कि कितने इसी पीरियड के टाइम, इसी पीरियड के अंदर, इसी हैबिटेट के अंदर कितने लोगों का डेथ हुआ है, नंबर ऑफ डेथ, उसको अपन मोर्टेलिटी कह देंगे। एमिग्रेशन क्या होता है? एमिग्रेशन होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स सेम स्पीसीज के that came into the habitat from elsewhere during the time period under consideration। यहाँ पे भी हम ह्यूमन का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो इंडिया से बहुत सारे लोग अमेरिका के लिए जाते हैं, यूएसए के लिए जाते हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो सेम ही स्पीसी के हैं, यानी कि ये भी ह्यूमंस हैं। और इनका एक सपोज करो कि 2020 से लेकर के हमें 2026 तक के टाइम में जानना है कि कितने लोग गए हैं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के जो कि एक हैबिटेट से दूसरे एल्सवेयर में जाएंगे एक टाइम पीरियड के अंदर, उसको हम इमिग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो लोग, जैसे मान लो 10,000 लोग हैं जो इन इस सालों के बीच, मतलब 2020 से 2026 में इंडिया से यूएसए गए हैं। तो यहाँ पे इंडिया से यूएसए में क्या हुआ है? इमिग्रेशन हुआ है 10,000 लोगों का। किस टाइम पीरियड में? 2020 से 2026 में। एमिग्रेशन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration। अब यहाँ पे देखो यूएसए के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे गए हैं यूएसए के लिए ये है इमिग्रेंट्स। यहाँ पे हुआ है एमिग्रेशन। और जो इंडिया को छोड़ के गए हैं उन्होंने क्या किया है? एमिग्रेशन किया है। समझ रहे हो? इन्होंने एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीसी ने अपना हैबिटेट जो है वो लीव आउट किया है, उसको अपन एमिग्रेशन बोलते हैं। और जहाँ पे गए हैं वहां पे जाने के बाद उनका हुआ है इमिग्रेशन उस कंट्री के अंदर। तो यहाँ पे मतलब पॉपुलेशन में अब जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसमें से -10,000 कर देंगे और एमिग्रेशन में +10,000 यूएसए में कर देंगे। यूएस का नेट पॉपुलेशन प्लस हो गया, इंडिया का नेट पॉपुलेशन -10,000 हो गया। तो इस तरीके से आपने एमिग्रेशन इमिग्रेशन देख लिया। अब इसको चार्ट से समझते हैं कि कैसे ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, कुल मिला के हमें नाप मेजर क्या करना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी में ये चार जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, किस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। तो नेटेलिटी जिसको अपन बर्थ रेट भी कह सकते हैं, तो जो नंबर ऑफ पीपल बर्थ हुआ है उनका, तो उन्होंने उस पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट लाया है, यानी कि इन्होंने एडिशन किया है। वहीं पे इमिग्रेशन जो है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यूएसए के लिए ये प्लस है, +10,000 लोगों ने यूएसए में एंट्री ली है। तो यूएस का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो जितना था, सपोज एक्स यूएस का पॉपुलेशन था, अब वो 10,000 एक्स प्लस 10,000 हो गया है। वहीं पे जो लोग इंडिया को छोड़ के गए हैं उसकी वजह से इंडिया में जो पॉपुलेशन सपोज वाई था तो उसमें से 10,000 माइनस हो गया है। मॉर्टिलिटी में क्या हुआ कि भैया अब जितने लोग का डेथ हुआ है वो लोग भी घटे हैं। तो इस तरीके से ये इम्पैक्ट होता है इन प्रोसेसेस का, इन चीजों का
पॉपुलेशन डेंसिटी पे या फिर पॉपुलेशन साइज पे। और इस तरीके से साइज जो होता है एक पर्टिकुलर हैबिटेट का, वो इम्पैक्ट होता है इन 4 फैक्टर्स की वजह से। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी डिफाइन कर रखा है। फॉर्मूला क्या है कि n जो है, यहाँ पे n दिखा रहा है आपको पॉपुलेशन डेंसिटी फिर पॉपुलेशन साइज, किस टाइम पे, तो t टाइम पे। तो सपोज करो, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जैसे 2011 का टाइम था, तो यहाँ पे t हमने 11 को ले लिया है, 2011 ले लिया है। तो अगर हमको आज का टाइम जानना है, आज के टाइम पे हमें नेट पॉपुलेशन डेंसिटी जाननी है इंडिया की, तो हम क्या करेंगे, t+1 कर देंगे। यानी कि 2011 से जो टाइम था उसको हमने प्लस कर दिया, एंड देन हम उसके अगले साल का निकाल सकते हैं नंबर, फिर हमने उसके अगले साल का निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम बर्थ प्लस इमिग्रेशन, अब जो लोग इंडिया में आए हैं, जिन्होंने बाहर के सिटीजनशिप छोड़ करके इंडिया का सिटीजनशिप लिया है, तो उनका इमिग्रेशन हुआ है, प्लस जो लोग बर्थ इंडिया में ही जिनका बर्थ हुआ है, तो ये लोग मिलकर के इन जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं पे जो डेथ और जो लोग इंडिया से बाहर गए हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं, तो इनको हम माइनस में रखेंगे। तो हमने क्या करना है कि दो जो प्लस है, बर्थ प्लस इमिग्रेशन को जोड़ना है, माइनस जोड़ करके माइनस करना है उसको डेथ प्लस एमिग्रेशन से, और इन सब को जोड़ देना है जो एक टाइम पीरियड के साइन, जैसे एक 2011 के टाइम पे जो ये था हमारा पॉपुलेशन था, उससे ऐड कर देना है। तो हमें प्रेजेंट का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है t+1 टाइम का, वो हमें निकल जाएगा, वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। ऐसा क्वेश्चन मतलब बहुत रेयरली मैंने देखा है कि आया है इस फॉर्मूला से। आप याद रख सकते हो, बहुत आसान फॉर्मूला है कि भैया एक हमें t+1 टाइम के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, तो भैया एन टी टाइम पे जो पॉपुलेशन था उसको हम जोड़ देंगे किससे, तो जो नेट जिससे हमने हमारा इंक्रीजमेंट हुआ है वो है बर्थ प्लस इमिग्रेशन को जोड़ देंगे उस, और फिर जोड़ने के बाद उससे उसको हम माइनस कर देंगे डेथ प्लस इमिग्रेशन से। तो हमारा t+1 टाइम पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है एक हैबिटेट का, वो निकल के आ जाएगा। अब जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा है कि अगर हम बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेशन को जोड़ दें तो हमारा जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा। वो वहीं पे, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा है। और वहीं पे अगर हम डेथ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स को माइनस कर देंगे तो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। अंडर नॉर्मल कंडीशन के अंडर देखो तो बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। क्यों? क्योंकि जनरली जो इमिग्रेशन होता है वो मतलब हमेशा तो होता नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर होता है, एक सीजन के अंदर होता है, या फिर कह लो एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ पीरियड के बाद होता है। जैसे अगर हम इंडिया का यूएस इमिग्रेशन भी देखेंगे तो कौन लोग जाते हैं, कौन लोग इमिग्रेशन करते हैं, तो उनका एक फिक्स पीरियड, या तो वो एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या फिर वो जॉब के लिए जा रहे हैं, और वो कब जा रहे हैं, जब उनके पास एक हेल्दी अमाउंट ऑफ मनी आ जा रहा है, यानी कि दे आर अर्निंग। तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक के बाद इमिग्रेशन हो रहा है। उसके पहले जो पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो है बर्थ एंड डेथ। other two factors assuming important only under special conditions। exactly, मैंने यही कहा था कि स्पेशल कंडीशंस में ही दो फैक्ट, बाकी के जो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन वाले फैक्टर्स हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे एक फॉर इंस्टेंस इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, immigration may contribute more significantly to population growth than birth rate। अब जैसे हम एक नई जगह पे जाते हैं, सपोज करो जैसे इलॉन मस्क का जो आइडिया है कि हम मार्स को कॉलोनाइज करेंगे, तो इलॉन मस्क कहते हैं कि हम मार्स
मार्स को कॉलोनाइज करेंगे। तो जब हम मार्स को कॉलोनाइज करेंगे तो उस टाइम पे मार्स पर पॉपुलेशन ग्रोथ का नेट रीजन क्या होगा? वो होगा इमिग्रेशन, क्योंकि बर्थ रेट तो भैया है ही नहीं, होगा ही नहीं नो ह्यूमन पॉपुलेशन का, समझो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे और क्या होता है, नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन क्या होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।